करना चाहूंगा। मैं शाहीन बाग की माओ को सलाम करना चाहूंगा। हम जब इंटरव्यू करते हैं तो लोगों की आंखें छलक आती हैं और हमें तरीका वो मालूम है कि कैसे सुनना है और कैसे बात को आप तक ले जाना है। तो अगर इस मुल्क में एक आदमी का भी दिल इस बात से दुखा है कि उसे पराया समझा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी है कि आकर गुलशन को कहे कि नहीं, हम सब तुम्हारे हैं, तुम भी हमारी हो। मैं उनके सामने अपना सिर झुकाना चाहूंगा। जी हां, क्योंकि मातृत्व एक जज्बा है और आज इन माओं ने यह साबित किया है कि इस एक आंदोलन को किस तरह से एक दिशा दी जा सकती है। हमने लफ्जों को एतबार किया, हमने लफ्जों को एतबार दिया, तुमने जीते जी उनको मार दिया। हमने दिल जोड़ने का काम किया, तुमने जहनों को इंतशार दिया। हमने बस प्यार बांटना चाहा, तुमने नफरत का कारोबार दिया। काश तुमको कोई बता देता, तुमने जहनों को जो गुबार दिया। एक कुर्सी जरूर जीत गए, तुम एक कुर्सी जरूर जीत गए, तुमने हिंदुस्तान हार दिया। जी हां, शाहीन बाग में इसी तरह से एक जज्बा सामने उभर कर आया है, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि जामिया में जो हिंसा हुई थी, जिस तरह से पुलिस ने बगैर इजाजत के जामिया में प्रवेश किया था, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि आंदोलन भटक जाएगा। मगर फिर शाहीन बाग की माओं ने इस आंदोलन की कमान अपने हाथों में थामी और कल जो ये तिरंगा यात्रा निकली ना, मेरे पास शब्द नहीं थे, मगर फिर इन पंक्तियों के जरिए मैं इसे बयां करना चाहूंगा। ये पंक्तियां लिखी हैं अली जायूं ने। तुम कागज मांगने आए हो, मैं तुमको तिरंगा देता हूं। गर हिम्मत है तो आगे बढ़ो, मेरा रंग निकालो झंडे से। मेरी मां की दुआ ये झंडा है, मेरे बाप की भी पहचान है ये। तुम्हें सिर्फ तिरंगा लगता है, अरे पूरा हिंदुस्तान है ये। दोस्तों, शाहीन बाग से कल एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने उभर कर आई, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई अपने धर्म की बात सामने करते नजर आए, मानो एक संवाद हो रहा था। एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर, मैं चाहता हूं आप इसे देखें। जो सरकार हमें धर्म के आधार पर बांटने का प्रयास कर रही हो, जाहिर सी बात है वो इस तस्वीर से डरेगी। आपका नाम? गुलशन। गुलशन। और आप कितने दिनों से आ रही हैं? यहीं की रहने वाली हैं? मैं हाजी कॉलोनी की रहने वाली हूँ। हाजी कॉलोनी की रहने वाली हैं। तो यहाँ शाहीन बाग के धरने में आते आते गुलशन को लग रहा है कि वो नागरिक बनी है, नेता बनी है। जी सर, बिल्कुल लगा कि हमने अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी आज़ादी के लिए कुछ कर रहे हैं, कि अपने बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं। बहुत ही इमोशनल करने वाला है। क्यों इतना आपका दिल टूटा है इन बातों से? इतने साल हमारे माँ बाप, हमारे दादा दादी सब यहीं के रहने वाले हैं और आज हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे प्रूफ दिखाएं। हम क्या, हमारे कितने लोग हैं, आप देख सकते हैं कितना दुख है कि हम भारत के रहने वाले और हमसे कहा जा रहा है कि हम बताएं, हम प्रूफ दें कि हम भारत के हैं या नहीं है। इस बात में बहुत दिल टूटा हुआ है सर, बहुत दिल। रात हो या दिन हो, हम आएंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए। तो ये लड़ने का इरादा आया है आपको? जी सर, आज़ादी के लिए। हम नहीं चाहते हैं सीए आए, एनआरसी आए। ये हमारे जैसे कितने लोगों के लिए, मेरे माँ बाप हैं इंडिया के, ये मेरे पास प्रूफ है, लेकिन मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं यहाँ पर। सभी इसीलिए आए कि हम अपने जैसे और भी बहन भाई हैं। अमित शाह ने कहा हम मुसलमानों का नागरिकता नहीं देंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं देंगे नागरिकता? क्या उनका भारत नहीं है? एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हम मुसलमानों को भी नागरिकता देंगे। क्या वो इस देश के नहीं है? इस बात पे हमें गुस्सा है और कोई बात नहीं है हमें। वो एक बार वो कह रहे हैं कि वो बाहर की बात है, वो बाहर के 3 देशों की बात है। साफ इंटरव्यू में कहा है कि एनआरसी जब आएगी तो हम सबको नागरिकता देंगे, हिंदू को, ईसाइयों को, क्रिश्चियन को, पर हम मुसलमानों को नहीं देंगे। क्यों? मैंने आपसे ये कहा था शुरू में कि हम एंकरों को बोलने की बहुत आदत होती है और सारा स्पेस हम अपने बोलने से भर देते हैं, तो मैं कम बोलूँगा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये गुलशन हैं, यहीं की रहने वाली हैं। हम जब इंटरव्यू करते हैं तो लोगों की आंखें छलक आती हैं और हमें तरीका वो मालूम है कि कैसे सुनना है और कैसे बात को आप तक ले जाना है। तो अगर इस मुल्क में एक आदमी का भी दिल इस बात से दुखा है कि उसे पराया समझा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी है
कि आकर गुलशन को कहे कि नहीं, हम सब तुम्हारे हैं, तुम भी हमारी हो। मैं आपको कैमरा मोड़ के दिखाना चाहता हूं कि इनकी गोद में अंबेडकर की तस्वीर नहीं होती। अगर मजहब की ये लड़ाई होती, जैसा कि मीडिया बना रहा है कि ये मजहब की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई नहीं है, तो अंबेडकर नहीं होते, इनके हाथों में तिरंगा नहीं होता। ये फर्क आपको समझना है कि आखिर हम इस मोड़ पर कहां आ गए, कैसे पहुंच गए कि किसी को लगने लगा कि उससे उसकी वतन परस्ती, मुल्क के प्रति मोहब्बत का प्रमाण मांगा जाएगा, कुछ कागज मांगा जाएगा। 20 दिन हो गए, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमें कुछ तो सोचना, कुछ तो तसल्ली देते। वो इतना ही कहते कि नहीं, जैसे हम हिंदू को और ईसाइयों को सबको देंगे, तो हम इतना वो ये भी कहते ना कि नहीं, मैं मुसलमान भाइयों को भी नागरिकता दूंगा, तब भी हम सब सुकून से बैठ जाए। तो ज्यादा आपको डर एनआरसी को लेकर है?